नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। बूंदी जिले के तालेड़ा में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की गई। तालेड़ा थाना अधिकारी ने 21 ग्राम स्मैक और 42,000 रुपए नगद सहित एक महिला को गिरफ्तार किया है। बूंदी पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने बताया कि बूंदी जिले में अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब, जुआ, सट्टा और अन्य अवांछित गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए और अपराधियों की धरपकड़ के लिए सभी थानाधिकारी को निर्देश दे रखे हैं, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। महिला पर पहले भी एनडीपीएस एक्ट और अन्य धाराओं में 6 प्रकरण दर्ज हैं। आज सुबह करीब 6 बजे हम गश्त में जा रहे थे तो जमीतपुरा रोड पर एक महिला खड़ी थी जो कि पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने लगी और अंदर गलियों में छुपने की कोशिश कर रही थी, जिसको हमने पकड़ा और महिला कांस्टेबल से तलाशी लगाई गई तो उसके पास से करीब 21 ग्राम शुद्ध स्मैक, जिसका बाजार कीमत करीब 2 लाख रुपए है, बरामद की। और महिला मूल रूप से कोटा की रहने वाली है और पिछले 2 महीने से ये तालेड़ा में किराए के मकान से रह रही थी और स्पेशली ये स्मैक बेचने का ही काम कर रही थी। तो इसको हमने आज पकड़ा, काफ़ी पूछताछ की है और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर और अनुसंधान किया जा रहा है। जोधपुर में विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने धरना दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलने के अलावा फसल की लागत आधारित लाभकारी मूल्य देने की मांग की। भुगतान की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। ज्ञापन में प्रधानमंत्री से मांग की गई है कि किसानों को किसी भी प्रकार की सहायता के बजाय लागत के अनुसार लाभकारी मूल्य सरकार तय करे। भारतीय किसान संघ की अखिल भारतीय कार्य समिति के आह्वान पर किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की गारंटी मिले, इस प्रकार के कठोर कानूनी प्रावधान सरकार लेकर आए। इस मांग को लेकर के देशव्यापी आंदोलन के तहत आज जोधपुर जिला मुख्यालय पर किसानों ने एक सांकेतिक प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को यह ज्ञापन भेजा। उस ज्ञापन में हमने स्पष्ट रूप से ये मांग रखी है कि किसानों को किसी भी प्रकार की सहायता के बजाय लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य सरकार सभी फसलों का तय करे और वो लाभकारी मूल्य जो घोषित करती है सरकार वो किसानों को मिले, इसकी गारंटी मिले। बूंदी में मानव सेवा समिति ने श्रम मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मानव सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजेश खोईवाल ने बताया कि श्रम विभाग में दलालों का बोलबाला है। विभाग में कार्यरत संविदा कर्मी खुलेआम अधिकारी के लिए दलाली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दलालों द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए 2,000 से 40,000 तक की दलाली की राशि ली जा रही है। इसके चलते वास्तविक लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने मांग की कि विभाग में कार्यरत अधिकारियों के दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाए और श्रमिकों को लाभ दिया जाए। श्रम मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें हमने मांग की है कि श्रम विभाग में जो दलालों को द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, अधिकारियों संविदा कर्मियों से मिलकर लोगों से लूट मचाई जा रही है। श्रमिक जब वहाँ पर उसका सरकार की राज्य सरकार की योजना का लाभ लेने जाता है तो उसको परेशान किया जाता है, चक्कर कटाए जाते हैं, क्योंकि जब तक वो दलाली नहीं देगा उसका काम नहीं होता है। और कई अपात्र लोगों के फर्जी श्रमिक कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसमें राशि तय है कि 2,000 से लेकर 40,000 रुपए तक का उनसे मांग की जाती है। जोधपुर में प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट (पीटीईटी) का आयोजन किया गया। जिला समन्वयक डॉक्टर शैलेंद्र गहलोत ने बताया कि परीक्षा के लिए जोधपुर में 121 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 2 वर्षीय पीटीईटी और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड दोनों ही परीक्षाएं एक ही पारी में हुई। परीक्षा का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक हुआ। परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 की पालना की गई। पीटीईटी 2021 के अंदर पूरे जोधपुर में 121 सेंटर बनाए गए हैं और इस 121 को 2 भागों में बांटा गया है। मेरे पास 61 सेंटर्स है और दूसरे मेरे साथी के पास में 60 सेंटर है। तो उसमें 2 तरह के एग्ज़ाम है, एक तो 2 ईयर बीएड कोर्सेज़ के लिए और एक 4 ईयर बीएड कोर्सेज़ के लिए, जिसे इंटीग्रेशन कोर्स कहते हैं। इनके एग्ज़ाम्स 11 बजे से 2 बजे की एक पारी में होंगे और कोविड कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए सारी व्यवस्थाएं जोधपुर के सेंटर्स पे की गई है, जिसमें सैनिटाइजर्स हमने एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी ने भेजे हैं और कोविड नॉर्म्स के अकॉर्डेंस में बच्चों की सिटिंग की गई है। और व्यवस्था के तौर पे हर सेंटर पे 2 पुलिसकर्मी, एक मेल और फीमेल, और मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट से एक मेडिकल कर्मी को हर सेंटर पे लगाया गया है फॉर द पर्पज ऑफ टेम्परेचर के लिए, ताकि कोविड बच्चों को आइडेंटिफाई करा जा सके और सारे बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सके।
जोधपुर में AIF RNWRIU के आह्वान पर मौद्रीकरण के विरोध में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन कार्यशाला शाखा ने विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के मौद्रीकरण के नाम पर रेल संपत्तियों को बेचे जाने के खिलाफ विरोध जताया गया। प्रदर्शन जोधपुर कार्यशाला के मुख्य द्वार पर किया। यूनियन पदाधिकारी मनोज परिहार ने कहा कि आज पूरे देश में मौद्रीकरण दिवस मनाया गया है। प्रदर्शन में NWIU के शाखा सचिव मदन लाल गुज्जर, अध्यक्ष लाखन सिंह सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। पूरे देश के अंदर मौद्रीकरण दिवस मनाया जा रहा है। वो मौद्रीकरण दिवस हम इसलिए मना रहे हैं, भारतीय रेल न केवल अपने देश का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा उपक्रम है और 1953 के अंदर जब भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी और पहली गाड़ी बॉम्बे से पूना 53 किलोमीटर की दूरी के अंदर चलाई गई थी, उस समय हमारे लोगों की यह सोच थी कि रेल देश का सेवा करने का सबसे बड़ा उपक्रम हो। भरतपुर जिले के ननबई पंचायत समिति में नवनियुक्त प्रधान मुन्नी देवी ने विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। विकास अधिकारी सोदान सिंह ने कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया पूरी कराई। बाद में नवनियुक्त प्रधान ने ग्रामीण क्षेत्र में हर संभव विकास कार्य कराने का आश्वासन देते हुए लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। जोधपुर में लोक देवता बाबा रामदेव का प्राकट्य दिवस श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। मसूरिया में बाबा रामदेव मंदिर में 108 जोत से श्रृंगार कर महाआरती की गई। महाआरती में गिने चुने श्रद्धालु ही उपस्थित थे, क्योंकि एक दिन पहले ही कोविड-19 गाइडलाइन के तहत मंदिर के प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए थे। यहां आमजन के दर्शनार्थ 17 सितंबर तक मंदिर के पट बंद रहेंगे। ऐसे में महाआरती और बाबा के दर्शनों की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। जयपुर जिले के तुंगा थाना इलाके के बल्लूपुरा गांव में पानी भरने की बात को लेकर हुई मारपीट के मामले में ग्रामीणों ने पुलिस थाने में धरना दिया, जिसको 6 घंटे के बाद समाप्त कर दिया गया। एसीपी सुरेश सांखला ने धरना दे रहे ग्रामीणों को मामले में निष्पक्ष और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए। पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए आरोपियों को पकड़ लिया था। अब तक 9 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई जाएगी। कल बल्लूपुरा इलाका थाना तुंगा में एक झगड़ा हुआ था पानी को लेकर के, जिसमें एक पक्ष के साथ ज़्यादा मारपीट की गई थी और उसके बाद में वहाँ के वीडियोज़ भी सोशल मीडिया में वायरल हो गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया, विशेष टीम का गठन किया गया और जगह जगह पे दबिश दी गई थी। तो अभी तक हम लोग 4 लोगों को राउंड अप करने में सफल रहे हैं और इसी घटना को लेकर के आज तुंगा थाना परिसर पर बहुत बड़ी संख्या में सर्व समाज बल्लूपुरा की तरफ से लोग आए और उन्होंने अपना ज्ञापन दिया था। बल्लूपुरा तुंगा थाना क्षेत्र में आज एक घटना घटती है ब्राह्मण परिवार के साथ। बड़ी बर्बरतापूर्ण तरीके से हमारे उस परिवार को, ब्राह्मण परिवार को मारा जाता है, बच्चियों को मारा जाता है, महिलाओं को मारा जाता है। विप्र सेना के पदाधिकारी मिलने जाते हैं, SMS तुंगा थाना जाते हैं, ज्ञापन दे के आते हैं, गिरफ्तारी होती है पर धारा लगाई जाती है 151, जो कल सुबह बेल हो जाएगी, ये हमको भी मालूम है। मेरा पुलिस प्रशासन से और शासन से एक निवेदन है, एक अनुरोध है, बिल्कुल विनम्र सरल भाषा में। 307 उन पे लगे, 354 शीलभंग, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, महिलाओं से बदतमीजी करी गई, 324, 325, 326 और 323, 341 मारपीट जो हुई है, ये धाराओं में मुकदमे दर्ज हो। जैसा कि कल भी यहाँ पर एक काफ़ी लगभग 1000 लोगों की संख्या में मीटिंग थी, उसमें भी मुझे उपस्थित रहा था और आज लगभग 4 से 5000 लोगों की मीटिंग हमने यहाँ थाने के बाहर रखी। इसके अंदर काफ़ी सारे सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए और जो बल्लूपुरा में जो घटना पीड़ित परिवार के साथ जो हुई और उसको लेकर के हमने मुख्यमंत्री के नाम, राज्यपाल के नाम SDM साहब को ज्ञापन सौंपा है, पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। उसके अंदर हमारी जो प्रमुख मांगें रही हैं, उन मांगों में जो बाकी के आरोपी है उनको गिरफ्तार करने की मांग है, परिवार को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग है और परिवार की सुरक्षा की गारंटी देने की मांग थी। चित्तौड़गढ़ जिले के भादसुड़ा में पुलिस स्टेशन पर थाना अधिकारी विनोद मैनारिया की अध्यक्षता में आगामी त्योहारों के लिए CLG के सदस्यों की बैठक बुलाई गई। बैठक में थाना अधिकारी ने सभी CLG सदस्यों के समक्ष गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी, जल झूलनी एकादशी त्योहारों को लेकर सरकार की गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिए और सामूहिक कार्यक्रम नहीं करने के आदेश दिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TPV न्यूज।